पूरा गांव मलबे में समा गया है। यह भी कहा खीर गंगा में बादल फटा, पूरा गांव कहा जा रहा है कि मलबे में बह चुका है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, पहाड़ से मलबा पानी बहता हुआ पूरे गांव को डुबो ले गया है। कितनों के बचने की संभावना है हमें नहीं पता है, आंकड़े अभी आधिकारिक रूप से नहीं आए हैं। 4 लोगों के मारे जाने की खबर आई है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इन तस्वीरों के बाद कि आंकड़ा कई गुना बढ़ गया होगा। बादल फटने से मलबे में तब्दील हो गया है पूरा गांव। सब क्या हिदायत दी गई है कि आप नदी के आसपास से जगह को खाली कर दें। ये तस्वीर देखिए, सारा घर जो वहां पर रेस्टोरेंट्स, होटल्स, क्योंकि ये पूरा इलाका वो था जहां पर पर्यटक जाते थे, वो अब सब समतल हो गया है, मलबे की भेंट चढ़ गया है। ये इस तबाही के बाद की तस्वीर है। और एक और तस्वीर ये एक और तस्वीर इंसानी शक्ति की देखिए, मलबे से खींचकर अपने शरीर को सुरक्षित स्थान पहुंचने की कोशिश कर रहा है ये इंसान। उसे पता है सब कुछ बह गया है, उसे पता है उसने अभी क्या देखा है, उसने जो त्रासदी देखी है, उसके बावजूद वो निकलकर बाहर आ रहा है। ये त्रासदी की तस्वीर है। जब पहली बार लोगों ने दूर से इस त्रासदी को देखा तो यही तस्वीर थी। और इस तस्वीर को देखने के बाद लोग समझ गए थे कि वो अगर भागेंगे भी तो दूर तक नहीं भाग पाएंगे। जिसने भी ये वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर इन वीडियोस को शेयर किया, उसके बाद ये वीडियोस धीरे धीरे सामने आने लगे। आप सोचिए, वीडियो बनाने वाले भी कुछ नहीं कर सकते थे, वो दूर से इस पूरी तस्वीर को कैमरे में कैद कर रहे। मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूं, आप देखिए। उत्तराखंड के जो सांसद हैं वो इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह के साथ मिल रहे हैं। ये जो मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे हैं, उत्तराखंड के सांसद हैं। आप गृह मंत्री अमित शाह को देख सकते हैं, उनके साथ आप गढ़वाल के सांसद अनिल बलूनी को देख सकते हैं। वहां से जो गढ़वाल के 4 सांसद हैं, उत्तराखंड के 4 सांसद, वो इस वक्त गृह मंत्री से मुलाकात करते हुए ये इस वक्त उस त्रासदी के बारे में जानकारी भी दे रहे हैं। और गृह मंत्री संभवतः उन्हें इस त्रासदी में क्या कुछ मदद दी जा रही है जिससे लोगों को जानकारी पहुंचे, उसके बारे में भी बता रहे हैं। बहुत बड़ी त्रासदी, जैसा मैंने कहा, केदारनाथ की एक त्रासदी उत्तराखंड ने देखी है। और उसके बाद आपने वो तस्वीरें भी देखी हैं जब कई घंटों लोगों ने कैसे उस त्रासदी के बाद अपनों को खोजा, कई दिन तक खोजा। और उसके बाद केदारनाथ के वो जो तस्वीरें हैं वो लोगों के जहन से निकली नहीं। आज भी जब केदारनाथ की बात होती है तो वो भयावह मंजर सामने आ जाता है। सोचिए, कुछ उसी तरह की तस्वीर थी क्या ये? उत्तराखंड के सांसदों से बात कर रहे हैं अमित शाह। आती पूरा देखो। और जो बड़ी खबर है वो आपको बताएं कि 30 से 35 सेकंड के अंदर घर और होटल जमींदोज हो गए थे, ये बताया जा रहा है। बादल फटने से मलबे में तब्दील हो गया पूरा गांव। 30 से 35 सेकंड पूरा का पूरा गांव मलबे में तब्दील हो गया, ये भी जानकारी आ रही है। अब हमारे साथ जो मेहमान हैं मैं उनके पास भी जाऊंगी। एयर कॉमोडोर बहल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल वीके दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर नवीन भटनागर जो कि फॉर्मर डीजी हैं एनडीआरएफ के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये तस्वीरें देखने के बाद मुझे केदारनाथ की वो तस्वीरें याद आ गई है कॉमोडोर, जो हम भूलना चाहते थे, लेकिन आज फिर कुछ उसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये क्योंकि मेजर जनरल दत्ता डिजास्टर मैनेजमेंट में काम कर चुके हैं, वो बेहतर बताएंगे बाद में। लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूं, ये क्या तस्वीर, ये जो तस्वीर आई है, इसके बाद वहां पर किस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा होगा? सेना इन्वॉल्व है सर? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स आती है। दत्ता साहब ज्यादा बता पाएंगे इसके बारे में, लेकिन वायुसेना और सेना दोनों इन्वॉल्व हो जाती हैं जब मैसिव रिलीफ ऑपरेशंस का समय आता है। लेकिन इसमें रिएक्शन टाइम इतना कम होता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत तेजी से रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। ये नहीं होता कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई टाइम नहीं, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन बहुत जरूरत जो है इस समय वो आइडेंटिफाई करना है ऐसे पोटेंशियल स्पॉट्स जिसके
अंदर या तो लैंडस्लाइड्स या फिर अगर कभी भी बादल फटते हैं या किसी वजह से एक्सेसिव फ्लड्स आते हैं और ऊपर से लैंडस्लाइड होती है, तो उसके अंदर ऐसे गांवों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ऐसी जगहों को आइडेंटिफाई करना है और पहले से उनके लिए महफूज कदम उठाने पड़ेंगे। ये याद रखना है हमको कि ग्लोबल जो चेंज है 1.55 डिग्रीज टेम्परेचर बढ़ चुका है 1900 से, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेजी से बढ़ रही है और उनकी कोशिश है कि 2 डिग्री से कम रखें। इसी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही इतने सारे जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो साइक्लोनिक स्टॉर्म्स के हों, चाहे वो क्लाउड के फटने के हों। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात आती है कि जो रिस्पॉन्स टाइम आता है ऐसे समय के अंदर, वो बहुत जरूरी है। हमें शॉर्ट टर्म मेजर्स पे भी देखना है, मीडियम टर्म मेजर्स पे भी देखना है, हमें लॉन्ग टर्म मेजर्स पे भी देखना है। हम भारत इस पे काम भी कर रहा है लॉन्ग टर्म मेजर्स पे। हम बहुत सारी चीजें ग्रीन कर रहे हैं, यानी कि हम सोलर एनर्जी या फिर जो दूसरी टाइप की विंड एनर्जी और जो दूसरे ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स हैं, रिन्यूएबल फ्यूल्स हैं, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं इस्तेमाल। हमारा एक प्रॉपर रोड मैप है और बहुत तेजी से हम रोड मैप से भी तेज चल रहे हैं। लेकिन जो पूरे विश्व के अंदर जो ग्लोबल वार्मिंग हुई है और जिस हिसाब से लेवल्स बढ़ गए हैं ओशंस के अंदर, वो कितना हीट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और उसी वजह से इतने हैवी रेन्स कहीं पे सडनली हो जाते हैं या फिर क्लाउड बस्ट कर जाते हैं। अपनी तरफ से तो हमें ये 2-3 चीजों का देखना। हमारी फोर्सेस के रिस्पांस टाइम बहुत ही अच्छे हैं, टेस्ट आउट हो चुके हैं, ये ज्यादा बताएंगे दत्ता जी। लेकिन जो एयरफोर्स की तरफ से आता है, मैं ये बता दूं आपको कि सबसे जो इंपॉर्टेंट एरियाज जो कट जाते हैं, वहां पे भारतीय वायुसेना का एक इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। वहीं पे हमारे मी-17 हेलीकॉप्टर्स और दूसरे हेलीकॉप्टर्स आते हैं, चाहे वो स्लिथरिंग ऑपरेशंस करें, चाहे वो बचाएं। लेकिन यहाँ पे जो दिख रहा है कि पूरे के पूरे विलेजेस चले गए, यहाँ पे इस ऑपरेशन से जगह रिलीफ प्रोवाइडिंग के ऑपरेशंस की ज्यादा जरूरत होगी, क्योंकि जो क्लाउड बर्स्ट हो चुका है उसका तो इंपैक्ट हो चुका है, उसका तो रिएक्शन टाइम पे नहीं था। किसी 30 से 35 सेकंड्स के अंदर पूरा विलेज ही चला गया। तो वो वाला जो ऑपरेशंस है वो अब रिलीफ पे ज्यादा फोकस होगा और जो आइसोलेट कोई फंस गया है कहीं पे, तो हो सकता है उसको बचाने का कार्य भी किया जाए। यहाँ पे जो आर्मी, एयरफोर्स। बड़ी खबर बता देती हूँ अपने दर्शकों को, मौसम विभाग ने बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी है। उत्तराखंड में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल, बागेश्वर के इलाकों में रेड अलर्ट जारी, येलो अलर्ट जारी किया गया। जरा ब्रेकिंग चलाइए प्लीज। देहरादून, टिहरी और रुद्रप्रयाग में भी अलर्ट जारी किया गया है। तो आपको बता रहे हैं मौसम विभाग ने बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी है। उत्तराखंड में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये देखिए, वहां पर अनाउंसमेंट्स भी किए जा रहे हैं, वहां पर चेतावनी दी जा रही है। मौसम विभाग ने बाढ़ की चेतावनी जारी की है और वहां लोगों को जानकारी दी जा रही है आने वाले समय में बाढ़ और बारिश की चेतावनी है। इसीलिए लोगों को नदी के पास खासकर सारे इलाके खाली करने के लिए कहा जा रहा है। मैं आपको जरा एक पूरा रूट दिखाती हूं। पहले जरा गरिमा वो रूट चला देते हैं पहले, क्योंकि जहां जहां ये तबाही मची है, नीचे से ब्रेकिंग ग्रिड हटाइए। हर्षिल में, जहां धराली में ये बादल फटा है, उसके बाद गंगोत्री धाम, गौमुख, उत्तरकाशी, ऋषिकेश मार्ग, बद्रीनाथ मार्ग, ये पूरा वो इलाका है जो हम आपको बता रहे हैं अफेक्टेड इलाका है, जहां पर पानी, बारिश, बाढ़ की वजह से अलर्ट जारी किया गया है। तो लोग जो इस पूरे रास्ते पर जाने का मन बना रहे थे या फिर आसपास रह रहे थे, जैसा मैंने कहा कि देहरादून तक अलर्ट जारी कर दिया गया है और इसीलिए इस मार्ग से बचने के लिए कहा जा रहा है। ये पूरा आपको एक मैप के जरिए पूरे इलाके चिन्हित करके बता रहे हैं कि कहां-कहां इस वक्त अलर्ट है। आपको यह भी बताओ कि कमिश्नर गढ़वाल की अध्यक्षता में एक बैठक हो रही है, राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा बैठक हो रही है और मौके में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं। जरा विजुअल्स थोड़े से चलाइए जिससे कि मैं लोगों को दिखा सकूं वो पूरा इलाका जहां पर ये तबाही मची है। मैं एक बार मेजर जनरल दत्ता आपके पास आ रही हूं, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट में सर आपने तो ये पूरा काम का नेतृत्व किया हुआ है। जरा बताइए प्लीज, वहां बाढ़ बारिश के विजुअल्स लगाइए। मैं आपसे ये पूछ रही हूं सर, इस वक्त वहां पे प्राथमिकता क्या होगी? हम देख रहे हैं इस पानी, इस सैलाब, इस मलबे को रोकने वाला कोई नहीं, सब कैसे वहां पर असहाय थे इसके सामने। बिल्कुल, देखिए सितारता, ऐसा है कि ये जो घटना घटी है, अगर आप इसको 2013 की घटना से कंपेयर करें, जब केदारनाथ में भी जून के महीने में तकरीबन मिड डे को ये
बहुत बड़ा क्लाउड बस्ट और ग्लेशियर लेक बस्ट हुआ था, जिसके अंदर कोई वार्निंग नहीं मिली थी किसी को, और जितने लोग उस इलाके में थे सारे उसकी चपेट में आ गए थे। और अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो केदारनाथ की जो घटना घटी थी, तकरीबन 6000 से ज्यादा लोगों की जान माल का नुकसान हुआ था उस दौरान। अभी ये जो क्लाउड बस्ट हुआ है दराली में, उत्तरकाशी में, और उसके साथ साथ में एक और जगह भी सुखी करके एक जगह, वहां उधर भी क्लाउड बस्ट हुआ है। ये हैवी प्रेसिपिटेशन जिसको बोलते हैं कि बहुत सारा